हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड बुक का सेकंड लेसन प्रवास, माइग्रेशन, टाइप, रीजन एंड इफेक्ट, कारण, प्रकार और परिणाम। स्टार्टिंग में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मूल कारण है? शिक्षा, व्यापार, काम और रोजगार और शादी। तो इसमें काम और रोजगार मेन है जो पुरुषों के प्रवास का मूल कारण बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया? एजुकेशन, बिजनेस, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मैरिज। तो आंसर है इसका मैरिज, नहीं वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड क्वेश्चन बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेट्स? मतलब कौन सा राज्य है भारत का इनमें से जहाँ सबसे ज़्यादा व्यक्ति माइग्रेट होकर आते हैं? तो उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार। इन चार स्टेट में से महाराष्ट्र जो है वो प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा माइग्रेट पीपल यहाँ पर आते हैं। चार स्ट्रीम है माइग्रेट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेट इन इंडिया? मतलब कौन सी जो स्ट्रीम है वो भारत में मेल माइग्रेट के लिए उत्तरदायी है, या सबसे ज़्यादा मेल जो पुरुष जो हैं वो माइग्रेट कहाँ से कहाँ करते हैं? चार ऑप्शन दे रखे हैं। गांव से गांव की तरफ, शहर से गांव की तरफ, गांव से शहर की तरफ, शहर से शहर की तरफ, अर्बन टू अर्बन, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन और अर्बन टू अर्बन। तो जो गांव से शहर में आते हैं, रूरल टू अर्बन का जो माइग्रेट है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमेरेशन हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन माइग्रेट पॉपुलेशन? मतलब कौन सा जो एक ग्रुप है जो इसमें से सबसे ज़्यादा माइग्रेट होकर आता है? बम्बई यूए, दिल्ली यूए, बंगलोर यूए, चेन्नई यूए। तो इस मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना लोग आते हैं शहरों के अंदर। 30 वर्डों के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं हमारे 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो अगर उनमें हम देखते हैं तो लाइफ टाइम माइग्रेट एंड मिग्रेंट बाय लास्ट रेजिडेंस में दोनों में अंतर क्या है? यानी कि अपने आजीवन प्रवास और अंतिम निवास स्थान प्रवास में दोनों में अंतर क्या होता है? जो हमारे सेंसियस, अकॉर्डिंग टू अवर सेंसियस ऑफ इंडिया, माइग्रेशन इज टू बेस प्लेस ऑफ बर्थ। आप इसे प्लेस ऑफ बर्थ को बोलते हैं लाइफ टाइम माइग्रेट, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ जो उनका लास्ट टाइम जो माइग्रेट होता है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। दोनों टाइप जो है ना वो प्रवास के मूल कारण होते हैं, एक आजीवन और एक अंतिम निवास स्थान के आधार पर। कहता है कि आइडेंटिफाई द मेन रीजन फॉर मेल या फीमेल सिलेक्टिव माइग्रेशन। जो पुरुष या जो महिलाएं हैं वो किस कारण से प्रमुख रूप से माइग्रेट करते हैं या मूल रूप से जो है ना वो अपना प्रवास करते हैं? तो इसमें वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, काम और जो रोज़गार है वो प्रमुख कारण हैव रिमाइंडेड द मेन काज फॉर मेल माइग्रेशन। मतलब मूल रूप से जो काम और रोज़गार की जो व्यवस्था है वो पुरुषों को माइग्रेट होने के लिए, प्रवास करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। 38% टोटल मेल माइग्रेशन, 3% मेल पॉपुलेशन माइग्रेटेड ड्यू टू बिजनेस, यानी कि व्यापार की वजह से 3%, और 6% शिक्षा की वजह से, 2% शादी की वजह से, 10% लोग जन्म स्थान की वजह से, 25%
पुरुष जो जनसंख्या है वो अपने निवास स्थान की वजह से, और 16% जो माइग्रेट होते हैं उनके अन्य कारण हो सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 38 जो हैं वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से ज़्यादा माइग्रेट होते हैं। तो इसके साथ साथ में अलग अलग दिखा रखे हैं कि भाई कुल पुरुषों में 3% जो लोग हैं वो बिजनेस की वजह से, 6% लोग एजुकेशन की वजह से, 2% शादी की वजह से, 10% जन्म स्थान की वजह से, 25% जो वो मकानों की वजह से, मकान चेंज करने की वजह से, और 16% जो पुरुष हैं वो किसी और कारण से माइग्रेट होते रहते। तो स्पष्ट है कि जो माइग्रेशन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट है, कार्य और रोज़गार की वजह से लोग ज़्यादा इसके अंदर प्रवास करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और बनता है इसमें, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑन द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑन द प्लेस ऑफ ऑर्गन एंड डेस्टिनेशन। मतलब कि जो गांव से शहरों में लोग आते हैं प्रवास करके, उनका आयु और लिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सीधी बात है, मोस्टली जो लोग हैं वो गांव से शहर में आते हैं, उसमें पुरुष ज़्यादा आते हैं। तो जब वो शहरों के अंदर आएंगे तो सीधी बात है वो जो शहरों की आबादी है उसको बढ़ा देंगे। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़। सीधी बात है कि एक तो शहरों की आबादी बढ़ा देते हैं ये लोग आकर। दूसरा एज एंड स्किल, आयु, क्योंकि युवा आएंगे मोस्टली और एक्सपर्ट आएंगे जो किसी में ट्रेंड होंगे, स्किल जिनके अंदर होगी वो आएंगे। एज एंड स्किल सिलेक्टेड आउट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया हैव एडवाइज्ड इफेक्ट ऑन रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो सीधी बात है कि भी जो जब ये शहर की तरफ आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं उनके कामकाज पर। इसकी वजह से जो सेक्स कंपोजिशन जो है उसके अंदर प्रतिकूल असर पड़ना आरंभ हो जाता है। एक अनबैलेंस जो है ना सेक्स रेशियो बन जाता है, क्योंकि जो लोग वर्कर जो होते हैं, जो कामकाजी जो पुरुष होते हैं, वो गांव में महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को छोड़कर, यानी कि चाइल्ड को, फीमेल को और ओल्ड एज जो व्यक्ति उनको छोड़कर वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। परिणाम स्वरूप जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो आश्रित जनसंख्या है गांव में, वो बहुत ज़्यादा रह जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर जो फीमेल की कंडीशन है गांव के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाती है, क्योंकि उन्हें गांव में अपने जो हाउस के अंदर कार्य करते हैं, घरेलू जो कार्य करते हैं, उनके साथ साथ उनको इकोनॉमिक आर्थिक जो गतिविधि उनके अंदर भी हिस्सा लेना पड़ता है। यानी कि एक प्रकार से वो घरेलू और आर्थिक एक्टिविटी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। तो सीधी बात है कि एक तरफ तो अपने कार्य का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि घर का काम तो उनको करना ही करना होता है, उसके साथ साथ उनको खेती बाड़ी का काम भी करना पड़ता है, आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि के जो व्यवसाय हैं उसको भी उन्होंने साथ में करना पड़ता है। और एक इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि इससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो मानव संसाधन है, वो भी बहुत हद तक काफ़ी जो है वो कम पड़ने आरंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसमें बाधा उत्पन्न होनी आरंभ हो जाती है। और शहरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो शहरों के अंदर जो एजुकेटेड हैं या जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी आयु के जो पुरुष होंगे, मेल जो होंगे, उनकी आबादी ज़्यादा आनी आरंभ हो जाती है, जिसकी वजह से शहरों के अंदर जो सेक्स रेशियो है उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ना आरंभ हो जाता है, प्रतिकूल असर पड़ना आरंभ हो जाता है, और वो महिलाओं के प्रति, फीमेल के प्रति विभिन्न प्रकार के क्राइम जो है, अपराध जो हैं, उनको जन्म देना आरंभ कर देते हैं। तो स्पष्ट है कि ये सारे के सारे जो प्रभाव हैं वो इन पर पड़ने आरंभ हो जाते हैं। फिर हमारा एक अलग क्वेश्चन बनता है बड़ा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद कल करवाएंगे बाकी क्वेश्चन। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के परिणामों की चर्चा कीजिए। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन की जो इफ़ेक्ट है इंडिया के अंदर,
उनका वर्णन हमने इसके अंदर करना है, कौन कौन से जो प्रभाव हैं वो पड़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 50 लाख से अधिक व्यक्ति अन्य देशों से भारत में प्रवास कर चुके हैं, और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश के लगभग जो व्यक्ति हैं वो 20 मिलियन लोग संसार के लगभग 150 देशों के अंदर जो है ना निवास करने लग रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा हमें होता है, जो लोग हमारे देश से बाहर जाते हैं उनके द्वारा जो अमाउंट भेजा जाता है, जो चीज़ भेजी जाती है, फोन जो हमारे पास विदेशी मुद्रा जो आती है, वो मूल रूप से भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक प्रकार का इसका दूसरा फायदा ये है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब है, केरल है, तमिलनाडु है, इन स्टेट के अंदर रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेट्स। ये जो स्टेटों के नाम बताए हैं आपका पंजाब, केरल, तमिलनाडु, ये भारी मात्रा में विदेशों से जो है वो माइग्रेट होकर जो पैसा भेजा जाता है उनका बेनिफिट ये लोग काफ़ी मात्रा में उठा रहे हैं। दूसरे रूप में ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ऐसे राज्य हैं जहाँ दूसरे देशों से इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत के अंदर भेजते हैं। एक हमारे लिए तो छोटी सी दिक्कत ये बनती है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्योंकि दूसरे देश में चले जाते हैं तो उनका बेनिफिट जो है इंडिया नहीं उठा पाता, उनका लाभ भारत नहीं ले पाता है। ये हमारे लिए जो है ना एक पिछड़ेपन का मूल कारण बनती है और अविकसित होने का कारण भी हमारे यहाँ बना हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति माइग्रेट करता है, प्रवास करता है, तो वो एक दूसरे देश से जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो वो एक प्रकार से सोशल चेंजिंग का, सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करना आरंभ करता है। क्योंकि वो वहाँ जाता है या वहाँ से आता है तो वो एक नई तकनीक और नई जो सोच है, नई जो थॉट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू आइडियाज़ वो देश में लेकर आता है। डिफरेंट जो हमारे कल्चर, विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं उनमें आपस में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिनसे उनका पॉजिटिव जो रोल है वो हम देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप लोगों की जो मानसिक जो सोच है वो काफ़ी विकसित होती है, उनकी मेंटलिटी जो है वो काफ़ी वाइल्ड होनी आरम्भ हो जाती है। और जब हम अलग अलग जो डिफरेंट सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो व्यक्तियों की एक जो पहचान है, खुद की जो पहचान है वो समाप्त होनी आरम्भ हो जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर निराशा की भावना, नेगेटिविटी भी जो है ना कई बार आनी आरम्भ हो जाती है। इसकी वजह से क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ या कोई फिर ड्रग्स की तरफ, नशीली वस्तुओं की तरफ बढ़ना आरम्भ कर देते हैं। यानी कि अनसोशल जो वर्क एक्टिविटी है वो उनके अंदर अग्रसर होने आरम्भ हो जाते हैं। मोस्टली जो लोग दूसरे देशों में प्रवास करते हैं वो अवैध होने के कारण, यानी कि लीगली वो नहीं जाते हैं, किसी के चुंगल में फंस कर जाते हैं, तो वो उन्हें एक सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जन्म देते हैं। एक तरफ वो जहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ का, जनसंख्या वृद्धि का कारण बढ़ते हैं, वहीं भीड़ भाड़, क्राउडेड एरिया बना देते हैं, और जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनकी मलिन जो बस्तियां हैं उनके निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ का बुनियादी ढांचा है, रोटी कपड़ा मकान, उसके ऊपर भी उनका जो है बोझ बढ़ना आरम्भ हो जाता है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर ग्रोथ, उसके अंदर वृद्धि बहुत ज़्यादा होनी आरम्भ हो जाती है। सामाजिक सुरक्षा की, सोशल सिक्योरिटी जो है वो उसकी भी जो है सरकार पर बेशुमार मात्रा में खर्च का दबाव बनाना आरम्भ कर देते हैं। और जो रिसोर्सेज हैं उनका भी दोहन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होना आरम्भ हो जाता है, जिसकी वजह से क्राइम, अपराध जो है बढ़ने आरम्भ हो जाते हैं। खास विशेषकर जो फीमेल है उनके प्रति क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो माइग्रेट होते हैं उसमें मोस्टली पुरुष होते हैं, मेल होते, फीमेल नहीं होते। और इसके साथ साथ में जो जहाँ पर वो माइग्रेट होते हैं वहाँ पर सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात जो है वो बिगड़ना आरम्भ हो जाता है, जिसकी वजह से जिस देश में वो जाते हैं उस देश के लोगों के साथ में उनका आपस का तनाव बना रहता है। सारे जो प्रभाव हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रभावों के अंदर शामिल हो जाते हैं।